सो जय हिंद एवरीवन। यूपीएससी सीएपीएफ की नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है कि क्या है ये अपडेट। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी है आपकी 357। लेकिन अब बात करते हैं मेजर चेंजेस के बारे में। मेजर चेंजेस देखने को मिला है इसके नोटिफिकेशन में। 2024 के नोटिफिकेशन को देखा और उसके बाद 2025 के नोटिफिकेशन में आपको एक ऐसा मेजर चेंज देखने को मिला जिससे पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर अलट पलट गया है। अब क्या है ये मेजर डिफरेंस और मेजर चेंजेस, आइए जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि 2025 में या 2024 में अभी तक जब सबसे पहले सीएपीएफ का एग्जाम होता था तो आपको सबसे पहले देना होता था रिटन का एग्जाम। तो सीएपीएफ एसी के रिटन के एग्जाम में दो पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 को जो क्वालिफाई करता है उसी का पेपर 2 चेक होता है। अब पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद पेपर 2 को भी क्वालिफाई करना होता है। कम से कम आपको 50% मार्क्स उसमें गेन करने होते हैं और फिर कंबाइंड मेरिट निकलती है और जो कंबाइंड मेरिट क्लियर कर लेता है उसको भेजा जाता है पीईटी और पीएसटी के लिए, दैट इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो अगर 2024 का नोटिफिकेशन हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब ज्यादातर इसका एग्जाम जो हो जाता है वो सितंबर के अराउंड हो जाता है इसका एग्जाम। उसके बाद कॉल आती है पीएसटी और पीईटी के लिए। पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इनके ऑलरेडी लिखे हुए नोटिफिकेशन में कि कितनी हाइट होनी चाहिए मेल और फीमेल की, कितना चेस्ट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, ये सब कुछ मेंशन किया गया है पीएसटी में। तो पीएसटी को ज्यादातर लोग क्वालिफाई ही कर लेते हैं क्योंकि उसके पैरामीटर्स को जो जो फिट कर लेता है तो वो पीएसटी क्लियर कर लेता था। पीएसटी के बाद आपका आता था पीईटी। पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या टेस्ट होता है? 100 मीटर की रेस कराई जाती थी 16 सेकंड्स में, वही 800 मीटर की रेस कराई जाती थी 3 मिनट 45 सेकंड्स में। ये मेल का बता रही हूँ। फीमेल के लिए जो 100 मीटर की रेस है वो आपकी 18 सेकंड्स में है। वही अगर 800 मीटर की रेस बात करें तो फीमेल्स के लिए 4 मिनट 45 सेकंड्स है, वही मेल के लिए 3 मिनट 45 सेकंड्स है। लॉन्ग जंप कराया जाता है 3.5 मीटर का मेल्स के लिए जिसमें 3 चांस दिए जाते हैं, वही फीमेल को दिया जाता है 3 चांसेस 3 मीटर की लॉन्ग जंप के लिए। शॉर्ट पुट फेंका जाता है 7.26 केजी का, मेल्स को ही फेंकना होता है अप्रॉक्स 4.5 मीटर्स का। फीमेल के लिए ये टेस्ट नहीं होता है। तो बेसिकली ये होता था आपका टेस्ट जो होता था वो नवंबर दिसंबर के अप्रॉक्सीमेट ये टेस्ट हुआ करता था आपका। इसके बाद आपका तुरंत अगले दिन या उसी दिन आपका मेडिकल होता था। मेडिकल में जहां आपके पूरा टेस्ट प्रॉपर टैटूज चेक किए जाते थे, बीपी, ईसीजी, किडनी, लीवर, सारी फंक्शनिंग आपके बॉडी के हर एक फंक्शनिंग पार्ट को, टॉन्सिल्स है कि नहीं, ईयर्स ठीक है कि नहीं, आइज ठीक है कि नहीं, डेंटल पॉइंट्स है कि नहीं है, एल्बो एंगल है कि नहीं, नॉकनी है कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स चेक किए जाते हैं मेडिकल में। तो उसके बाद क्या होता था कि नेक्स्ट डे ही आपका मेडिकल होता था और मेडिकल को जो बच्चे क्लियर कर लेते थे फिर उनको कॉल आता था इंटरव्यू के लिए और फिर इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती थी और ये पूरा प्रोसीजर होता था। यानी अभी तक का जो प्रोसीजर था आपका वो था आपका कि पहले रिटन देना है भाई, उसके बाद पीएसटी पीईटी देना है, उसके बाद आपको देना है आपका मेडिकल के बाद आपको देना है इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट। लेकिन एक मेजर चेंजेस देखने को मिले 2025 के पेपर में। 2025 में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले होगा रिटन का एग्जाम। रिटन का एग्जाम जो पेपर 1 और पेपर 2 को क्वालिफाई करना है, बहुत सारे बच्चे इसमें फेल होते हैं। मतलब अगर 357 वैकेंसी है तो मैं आपको बता दूं कि रिटन का एग्जाम जो क्वालिफाई करेंगे, जो पूरी लिस्ट निकलेगी वो अप्रॉक्सीमेट 2500 बच्चों की निकलेगी, यानी 2500 की। अब क्यों बच्चे छट जाते हैं उसका भी रीजन समझिए, क्योंकि पेपर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। अब पेपर 2 में आपको अच्छे से लिखना होता है, सारी चीजों को अच्छे से मेंशन करना होता है, ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, सब चीज मेंशन करनी होती है, जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादातर नहीं कर पाते हैं, या कई बार इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे उसमें सारी चीजें मिस्टेक कर देते हैं। तो रिटन के बैचेस आ चुके हैं सीएपीएफ के, जो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए अभी ही, जहाँ पे आपको प्रॉपर 3 से 4 घंटे की रेगुलर क्लासेस दी जाएगी, आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि कैसे प्रॉपरली पेपर को लिखा जाता है। मार्किंग स्कीम आपको समझाई जाएगी कि कैसे उसमें मार्क्स मिलेंगे, किन पॉइंट्स को आप लिखें कि जिसकी वजह से आपकी परफेक्ट कॉपी बनके तैयार हो जाए। तो आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे और बैचेस में अभी से इनरोल करवा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट समय है, लेकिन कोर्स बहुत बड़ा है तो उस कोर्स को समेटने में और अपने आप को परफेक्शन देने में आपको समय लगेगा। तो सबसे पहले होता था बच्चों रिटन का एग्जाम। रिटन का एग्जाम जैसे ही क्लियर करता था उसके बाद होता था आपका पीएसटी और पीईटी, वही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। लेकिन अब जो तीसरा चरण होगा यानी जो थर्ड स्टेज होगा उसमें आपका आएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद कराया जाएगा मेडिकल टेस्ट। ये मेजर चेंजेस है। मतलब पहले मेडिकल होता था फिर इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब पहले इंटरव्यू होगा उसके बाद मेडिकल होगा। इससे बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। होता क्या था कि जैसे अगर 2500 बच्चों ने रिटन का एग्जाम क्वालिफाई किया तो रिटन का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो मेडिकल में छट जाते थे वो लगभग 1000 बच्चे छट जाते थे और 1400-1500 बच्चे बचते थे। फिर वो इंटरव्यू देने जाते थे और इंटरव्यू से बाकी बच्चे छटते थे।
तो यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि इस बार काफ़ी ज़्यादा बच्चों को अपना, क्योंकि पीएसटी और पीईटी ज़्यादातर बच्चे क्लियर कर लेते हैं, तो इस बार ज़्यादातर देखने को ये मिलेगा कि कई सारे बच्चों को इंटरव्यू तक पहुँचने का मौका मिलेगा। और मेडिकल की डेट्स देर में होने से बहुत सारे फायदे ये होते हैं कि सबसे पहले तो अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो वो वेट कंट्रोल कर सकता है, या फिर बॉडी कुछ इशू है तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको करेक्टिफाई करा सकता है। पिछली बार अगर मैं बता दूं कि 2023 की बात है, जहां पे 90 कैंडिडेट्स ने अप्रॉक्सीमेट बीपी को चलते, ईसीजी को चलते, जिनको रिजेक्शन मिला था, उन्होंने केस भी किया था, जिसके बाद वो उसको जीते भी थे। तो आपको भी इस बात के बारे में ध्यान देना है कि जो ये जो देखो कई बार होता क्या है कि इतने हैवी मशीन्स होते हैं जिसको देखने के बाद बच्चों का बीपी बढ़ जाता है, ईसीजी की हार्ट रेट्स बढ़ जाती हैं, मतलब काफ़ी नर्वसनेस के चक्कर में उनको री मेडिकल भी नहीं मिलता और सीधा उनको रिजेक्शन मिल जाता है। इसकी वजह से बच्चों ने कई बार मतलब प्रॉब्लम्स फेस की हैं। तो इस बार आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको मेडिकल के लिए काफ़ी समय मिलेगा, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपनी सुधार सकते होंगे। जो माइनर्स में बॉडी से प्रॉब्लम होंगे उसको भी सुधारने का समय मिलेगा। इनफैक्ट ना केवल अपने वेट को ध्यान दे सकते हैं, आप काफ़ी अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे मेडिकल्स के रिगार्डिंग। तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो 150 नंबर का वो पहले होगा, उसके बाद आपका होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। इसको पॉजिटिव ही देखना चाहिए। मुझे लगता है कई सारे बच्चों को इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा और इस इंटरव्यू के देने के बाद आपकी काफ़ी सारी पर्सनैलिटी निखर के आती है, आपको काफ़ी कुछ समझ में आता है। एक इंटरव्यू तक पहुंचना और उसके बाद मेडिकल तक अपने टाइम को कंज्यूम करना मेडिकली फिट होने के लिए, ये एक पॉजिटिव निशाना ही है। तो मुझे लगता है कि ये इस नोटिफिकेशन के बाद आपको भी एक्टिव हो जाना चाहिए, खासकर अपने रिटन एग्जाम्स को लेकर के। तो ये प्रोसीजर आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।